यहाँ पे कम्युलेटिव किस तरह से फाइंड आउट करना है, एक्चुअल डाटा जो भी साइड पे आपकी प्रोग्रेस चल रही है उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे डाटा को पुट करना होता है और एक्चुअल कम्युलेटिव यहाँ पे आपने फाइंड आउट करना होता है। और आप देखें यहाँ बॉटम में तो ये प्रोग्रेस कर रहा है बेसिकली, ये ड्यूरेशन है हमारे पास, ये लेजेंड्स है यहाँ पे। जी अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम एस कर्व जनरेट करना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ एमएस प्रोजेक्ट एंड एमएस एक्सेल। लेकिन उससे पहले इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम देख लें एस कर्व क्या है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So let's look about the definition regarding the S curve first. S curve basically है क्या? It is basically project management tool that track progress over time. So इसके थ्रू आप progress track कर सकते हैं. It could be physical progress or financial progress as well. कि आप in term of cost क्या कर रहे हैं और in term of टाइम क्या कर रहे हैं। लेट्स सपोज आप बिहाइंड द स्केड्यूल हैं और अहेड ऑफ स्केड्यूल हैं, ठीक है। एंड अलाउज फॉर ए क्विक विजुअल टू डिटरमिन प्रोजेक्ट स्टेटस as the project continue and as curve grows, the graph will turn into a historical representation and allow for quick comparison to एक्चुअल डाटा। सो प्लान और एक्चुअल के दरमियान बेसिकली एस कर्व के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द एस कर्व। हम देखेंगे बेसिकली कि एस कर्व क्या है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने एक ग्राफ क्रिएट किया था। बेसिकली हम एक्सेल में भी इसको देखते हैं, डोंट वरी। ये फाइनेंशियल एस कर्व हमने क्रिएट की थी और यहाँ पे आप लेजेंड देख सकते हैं। ये प्लान कास्ट का लेजेंड है, ये एक्चुअल कास्ट का, ये प्लान कम्युलेटिव का है, एक्चुअल कम्युलेटिव का। ये तमाम टर्म्स क्या हैं ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। और वाई एक्सिस में बेसिकली यहाँ एट लेफ्ट हैंड साइड बेसिकली कास्ट है, ये ड्यूरेशन है और ये कम्युलेटिव कास्ट है, ठीक है। अब अगर हम वीक 1 की बात करें तो आप देखें ये प्लान डाटा है। तो हमारा प्लान ये था कि हमने ये स्पेंडिंग करनी है और हमने ये स्पेंडिंग की, हमने ये एक्चुअल में स्पेंड किया प्रोजेक्ट पे। इट्स मीन दैट वी आर ओवर बजट, हमने यहाँ पे ज़्यादा पैसे वो स्पेंड किए हैं, ठीक है। तो वीक 1 में हमारी प्रोग्रेस कोई ठीक नहीं है। वीक 2 में देखिए हमारा प्लान ये था और हमने ये स्पेंड किए, इट इज़ ओके। बट यहाँ पे हमने एक और चीज़ देखनी है कि हमारी प्रोग्रेस क्या है। तो प्रोग्रेस एस कर्व को भी आपने लाजमी देखना होता है। ये बेसिकली प्रोग्रेस एस कर्व आप देख सकते हैं, ये बेसिकली है ड्यूरेशन और इस एंड पे ये परसेंटेज कंप्लीट है और यहाँ पे बेसिकली लेजेंड्स हैं, ठीक है। ये किस तरह से ये ग्राफ क्रिएट होते हैं, ये तमाम चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। नेक्स्ट ट्यूटोरियल से हम इसको क्रिएट करना सीखेंगे। बेसिकली एमएस प्रोजेक्ट से हम डाटा को किस तरह से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एमएस एक्सेल में ये तमाम चीज़ें किस तरह से क्रिएट होंगी। आप देखें वीक 1 में अगर आप देखें तो ये बेसिकली प्लान था, हमने प्लान ये किया था, लेकिन एक्चुअली हम यहाँ पे, ठीक है। तो इन टर्म ऑफ टाइम वी आर नॉट डूइंग गुड। वीक 2 में आप देख सकते हैं, वीक 2 में हम ठीक हैं, लेकिन हमें साथ साथ ये भी देखना है कि स्पेंडिंग हमने कितनी की है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें बेसिकली हैं कि आपने अगर प्रोग्रेस को ट्रैक करना है तो आपने फिजिकल और फाइनेंशियल एस कर्व लाजमी जनरेट करनी होती है। ये कैसे जनरेट होंगी, स्क्रैच से मैं आपको सिखाऊंगा, डोंट वरी। चलिए हम एक्सेल को ओपन करते हैं यहाँ पे और मैंने एक्सेल को यहाँ पे ओपन किया। ये देखें प्रोग्रेस एस कर्व का तमाम डाटा मैंने यहाँ पे पुट किया है। ये देखें वीक 1 पे 6%, 5%, 4%, 6%। ये बेसिकली हमारा प्लान था कि हमने इतनी परसेंटेज कंप्लीट करनी है एक प्रोजेक्ट के लिए और एट द एंड इट शुड बी 100%, ठीक है ना। यहाँ पे तो ये किस तरह से डाटा हमने प्रोजेक्ट एमएस प्रोजेक्ट जो उसमें से यहाँ पे एक्सपोर्ट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे कम्युलेटिव किस तरह से फाइंड आउट करना है, एक्चुअल डाटा जो भी साइड पे आपकी प्रोग्रेस चल रही है उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे डाटा को पुट करना होता है और एक्चुअल कम्युलेटिव यहाँ पे आपने फाइंड आउट करना होता है। और आप देखें यहाँ बॉटम में तो ये प्रोग्रेस कर रहा है बेसिकली, ये ड्यूरेशन है हमारे पास, ये लेजेंड्स हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे बेसिकली परसेंटेज कंप्लीट है, ये कम्युलेटिव है बेसिकली यहाँ पे एट दिस एंड, ठीक है ना। तो ये किस तरह से जनरेट होगा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाऊंगा, डोंट वरी। और ये फाइनेंशियल इन टर्म ऑफ कास्ट हम क्या कर रहे हैं, आप हमने ज़्यादा स्पेंडिंग की है, कम स्पेंडिंग की है, या फिर हम प्लान के अकॉर्डिंग स्पेंडिंग कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें यहाँ पे आप शो कर सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में चले जाएँ, ठीक है, अगर आपने प्रोग्रेस को चेक करना है तो ये दोनों एस कर्व, मीन प्रोग्रेस एस कर्व एंड फाइनेंशियल एस कर्व, ये दोनों आपको जनरेट करना आनी चाहिए। तो यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ एमएस प्रोजेक्ट एंड एक्सेल करेंगे, फिर हम प्राइमावीरा विद द हेल्प ऑफ प्राइमावीरा एंड एक्सेल भी इसको जनरेट करने की ट्राई करेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल से हम डाटा एक्सपोर्ट करना सीखेंगे।
डाटा को पहले हमने एक्सपोर्ट करना है, फिर ये फॉर्मेट, तमाम जितना भी फॉर्मेट है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको क्रिएट करना सिखाऊंगा, ठीक है। ये किस तरह से क्रिएट होगा, फिर ये ग्राफ वगैरह किस तरह से यहाँ पे ऐड अप होंगे और हम प्रोग्रेस किस तरह से ट्रैक कर सकते हैं। सो बड़ी ही इंफॉर्मेटिव सीरीज़ होने वाली है, और करना आपने कुछ यूँ है कि आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लिया करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन, जब भी इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं चैनल पे अपलोड करूँ, आप तक वो नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। नाउ ये बेसिकली आप फॉर्मेट देख सकते हैं, एक्सेल में हमने इस तरह से जनरेट करनी है एस कर्व इन एक्सेल विद द हेल्प ऑफ एमएस प्रोजेक्ट एज वेल। आप देखें ये है फिजिकल एस कर्व, आज के ट्यूटोरियल में हमने इसको जनरेट करना है। इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें हमने फाइनेंशियल एस कर्व को जनरेट करना सीखना है, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले एमएस प्रोजेक्ट में जाते हैं। ये हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, इट कुड बी एनी प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये एक कंप्लीट प्रोजेक्ट है हमारे पास, आप देख सकते हैं टिल इलेक्ट्रिकल वर्क वी हैव वर्क ओवर हियर। सो फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप यहाँ पे आगे न्यू कॉलम को इंसर्ट करेंगे, ठीक है। आपने राइट क्लिक करना है, यहाँ से आपने इंसर्ट करना है एक कॉलम को यहाँ पे, एंड दैट इज़ व्हाट परसेंटेज कंप्लीट यहाँ पे एडअप करना है आपने कॉलम। इसके बाद आपने सिंपली यहाँ पे 100% कर देना है इस प्रोजेक्ट को, क्योंकि हमें कुछ डाटा यहाँ पे रिक्वायर्ड है, दैट्स वाई ये प्रोजेक्ट जो है वो 100% कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। सो लेटर ऑन हम इसको वापस 0% कर सकते हैं अगर आप इनिशियल फेज पे हैं प्रोजेक्ट के, नो प्रॉब्लम। सो ये 100% करने के बाद आपने क्या करना है, आपने व्यू में चले जाना है, यहाँ से आप व्यू में आ जाएंगे और यहाँ एक ऑप्शन है टास्क यूसेज का, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं एट दिस एंड वी हैव द टास्क, द रिसोर्सेज असाइन टू इट, आप देख सकते हैं यहाँ पे। एंड एट दिस एंड राइट नाउ वी हैव ओनली द वर्क। सो हमें वर्क नहीं रिक्वायर्ड है यहाँ पे, हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं यहाँ। एक तो परसेंटेज कंप्लीट अकॉर्डिंग टू वीकली, इट कुड बी वीकली, मंथली, जिस तरह भी आपका स्पेन है प्रोजेक्ट का उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, या जो एस कर्व जनरेट करने जा रहे हैं आप, वो जिस पेन पे आप जनरेट करना चाहते हैं वो यहाँ पे आप टाइमलाइन सेट कर सकते हैं। जब भी मैं इसको फर्दर में यहाँ पे करूँगा तो आपको सही से समझ आएगी अगर आप बिगनर हैं। सिंपली आपने राइट क्लिक करना है यहाँ पे और डिटेल स्टाइल में चले जाना है, ठीक है। यहाँ पे आ जाना है आपने, एंड फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ओवर हियर इज़ परसेंटेज कंप्लीट। हमने यहाँ से अवेलेबल फील्ड से हमने परसेंटेज कंप्लीट को एडअप करना है, ठीक है, याद रखिएगा। सो मैं चेक करता हूँ यहाँ पे परसेंटेज कंप्लीट दिस वन, और आपने इसको शो पे क्लिक करके इधर एडअप करना है। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, हाइड कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम। एंड नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कॉस्ट, ठीक है। हमने कॉस्ट को भी यहाँ पे एडअप करना है। दो चीज़ें मुझे चाहिए, परसेंटेज कंप्लीट और कॉस्ट। शो करें, परसेंटेज कंप्लीट आ गया, कॉस्ट आ गया, प्रेस ओके कर दिया। तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास दोनों चीज़ें आ चुकी हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो ये है कि हमने टाइमलाइन जो है उसको सही से यहाँ पे सेट करना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरह भी आपको चाहिए होगा उसके अकॉर्डिंग आपने टाइमलाइन को सेट करना है। सिंपली राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से टाइम स्केल में चले जाएं और मिडिल टीयर में आना है आपने, और यहाँ जिस तरह की भी फॉर्मेटिंग चाहिए, अगर ईयर पर मंथ चाहिए तो मिडिल टीयर में आपने ईयर को सिलेक्ट करना है। अगर आपको एस कर्व जो है वो मंथली बेसिस पे जनरेट करनी है तो ईयर पर मंथ कर सकते हैं। यहाँ पे आपने ईयर सिलेक्ट करना है, यहाँ पे मंथ, ठीक है। बॉटम टीयर में आपने मंथ को सिलेक्ट करना है। लेट्स सपोज अगर आप जो एस कर्व है वो जनरेट करना चाह रहे हैं वीकली, तो यहाँ पे मिडिल जो टीयर होगी इसमें आपने मंथ को सिलेक्ट करना है और बॉटम टीयर में आपने वीक्स को सिलेक्ट करना है, ठीक है। और अगर आप डेली बेसिस पे जनरेट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपने वीक को सिलेक्ट करना है, आप यहाँ पे आ जाएंगे वीक, और यहाँ आपने डेज को सिलेक्ट करना है। तो इस तरह से आप इसको टाइमलाइन को एडजस्ट कर सकते हैं। तो मुझे चाहिए वीकली, तो मिडिल टीयर में मैंने सिलेक्ट किया यहाँ से मंथ को, और बॉटम टीयर में मैंने सिलेक्ट किया वीक्स को और प्रेस ओके कर दिया। तो ये देखिए मेरे पास कुछ डाटा यहाँ पे आ चुका है। इस वीक में हमें जो परसेंटेज कंप्लीट चाहिए वो 6% है, देन नेक्स्ट 3%, 4%, और यही जो वीक है इसके अंडर हमें इतनी कॉस्ट स्पेंड करनी है। ये देखिए यहाँ से ये डाटा मुझे मिल गया। अब सिंपली मैंने क्या करना है, यहाँ से इस डाटा को ना इस तरह करके सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। जितना भी है, जितना प्रोजेक्ट है उस तमाम को मैंने सिलेक्ट करना है टिल दिस पोजीशन वी हैव, और अब हमने कंट्रोल प्लस सी के साथ इसको कॉपी कर देना है, सिंपल इज दिस।
अगेन आई गो हियर इन MS Excel। अब ये डाटा हमने एक्सपोर्ट करना था जो हमें चाहिए था, और फाइल में जाके मैं न्यू जो वर्कबुक है उसको यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ। अब नेक्स्ट टू इट सिंपली यहाँ पे आके मैं इसको करता हूँ पेस्ट इस तरह से, ठीक है। तो ये हमें चाहिए था बेसिकली फॉर फिजिकल एस कर्व, और ये हमें कास्ट जो चाहिए वो फाइनेंशियल एस कर्व के लिए चाहिए। तो पहले हमारा जो फोकस है वो फिजिकल एस कर्व का है, तो मैं इसको ना इधर से मूव करता हूँ टिल दिस पोजीशन यहाँ तक। अब ये चीज़ें हमें रिक्वायर्ड थी। अब हमने क्या करना है कि ये अकॉर्डिंग टू वीक है, राइट। तो मैंने यहाँ पे लिखना है वीक वन में हमारी प्रोग्रेस 6% होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू आवर प्लान। सो वीक 1, और इसके बाद मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ से इसको ड्रैग करूँगा टिल दिस पोजीशन, ठीक है। तो टोटल हमारे पास 18 वीक का ये प्रोजेक्ट है, और आप देख सकते हैं वीकली कितनी प्रोग्रेस हमें चाहिए। वीक 1 6%, वीक 2 3%, 4%। सो इसी तरह ये ऑनवर्ड चलता जाएगा। यही डाटा हमें रिक्वायर्ड था फ्रॉम MS प्रोजेक्ट। अब करना कुछ यूँ है कि मैं यहाँ इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फिजिकल एस कर्व, क्योंकि ये फिजिकल है ना, फिजिकल एस कर्व। ओके, अब नेक्स्ट टू इट ये बेसिकली है ड्यूरेशन। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ड्यूरेशन, राइट। ड्यूरेशन मीन वीक 1, वीक 2, वीक 3। इसके बाद हमारे पास परसेंटेज कंप्लीट आ जाएगी। सो यहाँ पे हमारे पास आनी है प्लान परसेंटेज कंप्लीट। प्लान परसेंटेज कंप्लीट ये आ जाएगी। ये हमारे पास बेसिकली प्लान है जो हमने MS प्रोजेक्ट में क्रिएट किया था। हमारा प्लान ये था कि हमने इस प्रोजेक्ट को वीक 1 में 6% कंप्लीट करना है, 2 में 3%, 4%। मतलब अगर आप कम्युलेटिव की तरफ जाएं तो वीक 1 में 6%, 2 में 9%, 3 में 13%। मतलब जिस तरह हम ऐड करते जाएंगे तो वीक 1 में इस तरह से होगा, 2 में इस तरह, 3 में इस तरह, ठीक है। तो ये हमारे पास एक प्लान है। अब प्लान के साथ ये प्लान परसेंटेज कंप्लीट वीकली है। अब कम्युलेटिव भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, प्लान परसेंटेज कम्युलेटिव प्लान परसेंटेज। अगर आपको नहीं पता कि कम्युलेटिव क्या है तो परसेंटेज कंप्लीट, तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अब इसके बाद प्लान के बाद हमारे पास एक्चुअल भी होगा, डेफिनेटली एक्चुअल भी होगा। तो हमारे पास आ जाएगा एक्चुअल परसेंटेज कंप्लीट। ये हमारे पास एक्चुअल परसेंटेज कंप्लीट आ गया। अब एक्चुअल में भी कम्युलेटिव डेफिनेटली होगा, तो मैं इसी को कंट्रोल D करता हूँ, कम्युलेटिव एक्चुअल परसेंटेज कंप्लीट। तो ये डाटा हमने यहाँ पे एडअप करना है। पहले क्या है, जो प्लान था हमने उसको एक्सपोर्ट किया MS प्रोजेक्ट से एक्सेल में, प्लान हमारे पास आ गया। अब हमने प्लान कम्युलेटिव को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अब प्लान कम्युलेटिव है क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। It is equal to at week 1 cumulative will be 6%. At week 2 what will happen? It will be equal to week 1 plus week 2. This is what the cumulative, यानी week 2 में हमारा प्रोजेक्ट 9% कंप्लीट होना चाहिए। अब week 3 में कितना होना चाहिए, 6, 3 एंड 4, ठीक है। ये तीनों का एडिशन बेसिकली week 3 में डिसाइड करेगा कम्युलेटिव। तो दिस इज ऑल अबाउट द कम्युलेटिव। अब देखें मैं इसको मूव करता हूँ टिल दिस पोजीशन, तो यहाँ पे ये 96%, यहाँ तक 95% कंप्लीट हुआ है। ये जो सॉफ्टवेयर ने एक्सपोर्ट किया है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे हमारे पास 4% होना चाहिए, सॉरी 5% होना चाहिए, ताकि ये टोटल 100% कंप्लीट हो। यानी वीक 18 में हम 5% कंप्लीट करके ही इसको 100% कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये है बेसिकली क्या, कम्युलेटिव। होप यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज कम्युलेटिव। वीक 1 में 6% था, वीक 2 में 9% था, वीक 3 में 13% हमने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, वीक 4 में 19, वीक 5 में 25, इसी तरह 31, 34, और एट वीक 18 जो कि लास्ट वीक है हमारा, वहाँ पे जाके ये प्रोजेक्ट 100% कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब देखिए हमारे पास आ जाएगा एक्चुअल परसेंटेज कंप्लीट। एक्चुअल का मतलब ये होता है कि जो साइड पे एक्चुअली चीज़ें हो रही हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपने चीज़ों को एडप्ट करना है, ठीक है। एक तो आपके पास प्लान था, जो आपने प्लान किया कि मैंने इस तरह से ये प्रोजेक्ट जो है वो एग्जीक्यूट करना है, लेकिन एक्चुअली जो होगा वो कुछ डिफरेंट हो सकता है। ये आपने प्लान किया कि वीक 1 में मैंने 6% प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, लेकिन एक्चुअली एट साइट मे बी कुछ रीजंस की वजह से आप 6% ना कंप्लीट कर सकते हैं। इट कुड बी 5%, 4%। सो वो जो एक्चुअल होगा वो यहाँ पे आपने एडप्ट करना है। सो करना कुछ यूँ है कि मैं इसको ना पहले थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करता हूँ, ठीक है। इसी तरह आएगा, हमें चाहिए यहाँ तक। चलें जी, यहाँ तक मैं इसको ना
राइट क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट सेल में चला जाऊँगा यहाँ से और बॉर्डर में आऊँगा, आउटलाइन करूँगा, इनसाइड करके ओके कर दूँगा। ठीक है, तो ये इस तरह से हो गया। इसको भी मैं राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाता हूँ और यहाँ से आउटलाइन करके ओके कर देता हूँ। फिर मैं यहाँ पे आके इसको कुछ कलर देते हैं जी इस तरह का, और फिर यहाँ पे हमने कोई और टाइप का कलर दे देना है। ठीक है, कोई भी कलर हो सकता है, नॉट एन इशू। इस तरह का कलर हो गया, तो ये यहाँ पे एडअप हो गया। अब देखिए, अब जब एक्चुअल की बारी आई है तो मैंने एक्चुअल यहाँ पे एडअप करना है। एक्चुअल परसेंटेज कंप्लीट, लेट्स सपोज एट वीक 1 आवर प्लान वाज टू डू 6% ऑफ आवर प्रोजेक्ट, लेकिन हुआ कुछ यूँ कि हमारा जो एक्चुअल साइड पे काम हुआ वो टोटल 4% हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी फॉर्मेटिंग भी कर देते हैं, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में गए, नंबर्स। तो इसीलिए देखें जो MS एक्सेल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी भी ट्रेनिंग मैंने यहाँ पे एडअप की हुई है। अगर आपने वो ट्रेनिंग नहीं देखी, आपने वो अटेंड नहीं की, तो आपने लाजमी जाके वो तमाम चीज़ें करनी है। तमाम चीज़ें मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन कर रखी हैं पहले से ही। ओके कर दिए, ये फॉर्मेट मैंने चेंज कर दिया है और ये 4% यहाँ पे है। ठीक है, अब देखें वीक 2 में हमारा प्लान था कि हमने 3% ऑफ आवर प्रोजेक्ट करना है, यानी 6 + 3 9 होगा टोटल, लेकिन 3% आवर प्लान वाज, तो कुछ रीजंस की वजह से या फिर हमने 3% कर लिया। लेट्स सपोज एट वीक 4 में हमारा प्लान था 4% का, हमने किया कुछ 3%। ठीक है, ये एक्चुअल डाटा आपने यहाँ पे पुट करना है, मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, जो भी एक्चुअल डाटा साइट पे होगा उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे पुट करना है। दिस इज़ व्हाट द एस कर्व इज ऑल अबाउट। अब 6% की जगह 5%, अगेन वीक 5 में 6% की जगह सम अराउंड 7% हो सकता है। ठीक है, वीक 6 में 5%, 4%, अच्छा 8 में हमारे पास आ गया 3%। ठीक है, और वीक 9 में हमारे पास आ गया 9%, और वीक 10 में आ गया हमारे पास 7%। तो ये बेसिकली आपने इस तरह से डाटा को एडअप करना है। लेट्स सपोज हम वीक 10 में, और हमने यहाँ से लेके यहाँ पे चीज़ों को एडअप कर लिया वीक 10 में। ठीक है, अब हमने कम्युलेटिव को ऐड करना, तो कम्युलेटिव जो एक्चुअल कम्युलेटिव होगा वो ये होगा कि वीक 1 में डेफिनेटली हमने 4% किया है, वीक 2 में हमारे पास क्या होगा 4% प्लस वीक 2, तो ये 7%। और इसी तरह देखें टिल दिस पोजीशन हमने इसको एक्सपेंड किया। प्लान हमारा ये था कि वीक 10 तक हमने 57% ऑफ आवर प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट करना है, लेकिन एक्चुअली हमने 50% प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि ये किस तरह से चीज़ें यहाँ पे एडअप होंगी। अब मैं इसको थोड़ा सा ना नीचे को मूव करता हूँ, नॉट एन इशू, लाइक दिस पोजीशन, ताकि हम अपना जो ग्राफ है वो यहाँ पे एडअप कर सकें। अब इसकी भी आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जिस तरह के ये आ गया हमारे पास, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। इटैलिक भी आप कर सकते हैं, यहाँ से ये इटैलिक हो गया, और कुछ थोड़ा सा हम इसको ना एक्सपेंड कर देते हैं। ठीक है, कंट्रोल+C, आपने तमाम को सिलेक्ट करके ही एक्सपेंड करना है। यहाँ से लेके मैं इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूँ इस तरह से। अब नेक्स्ट हमने यहाँ पे उस ग्राफ को एडअप करना है जिसमें हमने ये तमाम डाटा शो करना है, वही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब उसके लिए मैं आऊँगा इंसर्ट में, और इंसर्ट के बाद हमारे पास ये ऑप्शन है, आप देख सकते हैं, इंसर्ट स्कैटर XY और बबल चार्ट। सो आई क्लिक ऑन दिस ड्रॉप डाउन, और आपने यहाँ से इस चार्ट को इंसर्ट करना है, स्कैटर विद स्मूथ लाइन्स एंड मार्कर्स। ये चार्ट आपने एडअप करना है, मैं यहाँ पे इसको एडअप करता हूँ। ठीक है, अब हमने इसमें बेसिकली डाटा को पुट करना है, और इसको सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे ऊपर एक जो टैब है चार्ट डिज़ाइन की, इसके अंडर हमारे पास एक पैनल है, दैट इज़ डाटा पैनल। उसमें सेलेक्ट डाटा का ऑप्शन है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और हम डाटा को ऐड करेंगे। सो क्लिक ऑन दिस वन, और डाटा ऐड करने में सबसे पहली जो चीज़ हमने एडअप करनी है वो प्लान परसेंटेज कंप्लीट को ऐड करना है। ठीक है, प्लान परसेंटेज कंप्लीट, राइट। और एक्स सीरीज़ में हमेशा याद रखिएगा कि आपने ड्यूरेशन को एडअप करना है। एक्स सीरीज़ हमेशा आपने क्या करना है, एक्स सीरीज़ में हमारे पास ड्यूरेशन होगा, क्लिक कर दें। इसके बाद वाई सीरीज़ में वही चीज़ ऐड करनी है जो आपने ऊपर हेडिंग दी है। तो प्लान परसेंटेज कंप्लीट एक्स सीरीज़ में, वाई सीरीज़ में हमारे पास आ जाएगी ये। इस तरह से आपने डाटा को यहाँ रेंज दे के एडअप करना है, ओके कर दें। इसके बाद हमने अगेन यहाँ पे जाना है, ऐड करना है, और नेक्स्ट टू इट हमारे पास आ जाएगा एक्चुअल परसेंटेज कंप्लीट। दोनों को हम ऐड करते हैं, कम्युलेटिव से पहले मैं एक्चुअल परसेंटेज कंप्लीट को ऐड कर देता हूँ। एक्चुअल
एक्चुअल परसेंटेज कंप्लीट, राइट। अब इसकी एक्स सीरीज़ में एज आई सेड अर्लियर कि हमने ड्यूरेशन को ऐड अप करना है, तो मैं यहाँ से ड्यूरेशन को ऐड करता हूँ। और वाई सीरीज़ में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एक्चुअल परसेंटेज कंप्लीट है तो मैंने यहाँ से एक्चुअल को ही लेना है, ठीक है। जहाँ तक मैंने इसको फिल कर रखा है वीक 10 तक, वहाँ तक ही लेना है मैंने, और प्रेस ओके कर दें, ठीक है। अब हमने कम्युलेटिव की तरफ आना है, ऐड किया और मेरे पास आ गया कम्युलेटिव प्लान। कम्युलेटिव में कर देता हूँ प्लान कम्युलेटिव परसेंटेज कंप्लीट। सो दिस इस तरह से हमने, और एक्स सीरीज़ में एज आई सेड अर्लियर आपने हमेशा ड्यूरेशन को ही लेना है। सो मैं इन वीक्स को ले लेता हूँ, इट कुड बी मंथली एज वेल, नो प्रॉब्लम। एंड इन वाई इट इज़ प्लान कम्युलेटिव परसेंटेज कंप्लीट, दिस वन, ये हमारा प्लान है, ठीक है, कम्युलेटिव प्लान है। सो 100% टिल दिस पोजीशन। अब नेक्स्ट टू इट हमने क्या करना है, लास्ट चीज़ ऐड करनी है, वो है एक्चुअल कम्युलेटिव परसेंटेज कंप्लीट। सो ऐड किया, यहाँ पे लिखा मैंने एक्चुअल कम्युलेटिव परसेंटेज कंप्लीट, राइट। अब एक्स सीरीज में मैंने हमेशा करना है इसको, और अब वाई सीरीज में मैंने एक्चुअल डाटा जो कम्युलेटिव है ना, वो डाटा वीक 10 तक मैंने ले लेना है, ठीक है, यस, और ओके कर दें। तो ये तमाम डाटा यहाँ पे एड अप हो गया। आई प्रेस ओके फ्रॉम हियर एंड नाउ वी नीड टू डू सम मोर सेटिंग ओवर हियर इन दिस वन। सो इन दिस रिगार्ड क्या करेंगे, हमने इसी को सिलेक्ट किए रखना है, फिर हमने जाना है यहाँ पे चेंज टाइप, चार्ट टाइप का जो ऑप्शन है इसमें जाना है, और यहाँ से आपने कॉम्बो चार्ट को सिलेक्ट करना है। याद रखिएगा कि प्लान परसेंटेज कंप्लीट और एक्चुअल परसेंटेज कंप्लीट में क्लस्टर्ड कॉलम का ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। आपने सिंपली ये सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से, और इसमें भी, और इसके बाद जो प्लान कम्युलेटिव परसेंटेज कंप्लीट होगा उसमें आपने क्लिक ऑन दिस ड्रॉप डाउन, और आपने डाउन में जाके इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, स्कैटर विद स्मूथ लाइन एंड मार्कर्स, दिस वन। एंड इसको भी इसी तरह यही आपने सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो ये दोनों ऐड अप हो गए। आई प्रेस ओके फ्रॉम हियर, और आप देखेंगे कि हमारा जो एस कर्व है वो जनरेट हो गई है। ये बेसिकली है हमारे पास प्लान कम्युलेटिव, और ये एक्चुअल कम्युलेटिव है। वी आर बिहाइंड द स्केजुअल, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे ऐड अप की गई है। अब क्या करना है हमने, मैं यहाँ तक आता हूँ, नो प्रॉब्लम। सो बेसिकली यहाँ तक आपको चीज़ों की समझ आ जानी चाहिए। इस तरह हमने ये तमाम चीज़ें ऐड अप करनी है। अब यहाँ ऐड वाले बटन में जाए ना आप, तो यहाँ जितनी भी डिटेल आपको चाहिए, जिस तरह की एक्सिस आपको चाहिए तो यहाँ पे ऐड अप कर देंगे। अगर एक्सिस के टाइटल आपको चाहिए तो आपने यहाँ पे ऐड करना है। चार्ट टाइटल अगर आपको चाहिए तो वो यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। और लेबल्स वगैरह और जो भी लेजेंड्स वगैरह अगर आपने ऐड करना है, जिस तरह लेजेंड्स इंपॉर्टेंट होते हैं, आपने लेजेंड्स को भी ऐड कर देना है, और ये लेजेंड भी आ गए, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट टू इट व्हाट वी नीड टू डू इज़ ये जो टाइटल है ना, चार्ट टाइटल, ये बेसिकली है फिजिकल एस कर्व, ठीक है। अब नेक्स्ट टू इट नीचे जो एक्सिस टाइटल है यहाँ पे आप ड्यूरेशन को ऐड अप कर सकते हैं कि ये ड्यूरेशन है बेसिकली इन एक्स एक्सिस में ड्यूरेशन है, और एट दिस एंड परसेंटेज कंप्लीट है ये, राइट, परसेंटेज कंप्लीट ही है ना, परसेंटेज कंप्लीट है, और एट दिस सेट एंड वी हैव कम्युलेटिव परसेंटेज कंप्लीट, ठीक है, कम्युलेटिव परसेंटेज complete. So we are done till this position. We have just create here what the physical of the chart as well, और यहाँ पे आप इसको सही से रिव्यू कर सकते हैं, ये किस तरह से एडअप किया गया है, क्या चीज़ें हैं, हम अभी किस फेज़ में, प्रोजेक्ट के किस फेज़ में, हम वीक 10 में आप देख सकते हैं, और बिहाइंड द स्केजुअल है। ये देखिए ये येलो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है और ये ग्रे लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। ये हमारा प्लान था, हमने इसके अकॉर्डिंग चलना था, लेकिन ड्यू टू कुछ रीजंस हो सकती हैं जिसकी वजह से हम पीछे हैं प्रोजेक्ट में। सो अब हम क्या कर सकते हैं कि रिव्यू कर सकते हैं क्या क्या मिस्टेक हुई हैं, किस वजह से हम बिहाइंड द स्केजुअल गए, फिर उसके अकॉर्डिंग उनको फुलफिल करके हम जो प्रोग्रेस है उसको सही कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली है बेनिफिट इसका। अब जो नेक्स्ट है वो ये है कि हमने फाइनेंशियल एस कर्व को भी जनरेट करना होता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन टर्म ऑफ कास्ट हम क्या कर रहे हैं, यानी कास्ट के अकॉर्डिंग हम सही जा रहे हैं या हम पीछे हैं, आगे हैं, कुछ भी, तो वो भी हमने देखना होता है। ये तो फिजिकल है, ये प्रोग्रेस है। तो होपफुली आपको इस डिटेल वीडियो की समझ आई होगी। अब नेक्स्ट पार्ट में हमने क्या करना है, या नेक्स्ट वीडियो में हम क्रिएट करेंगे फाइनेंशियल एस कर्व,
ठीक है, अकॉर्डिंग टू कास्ट व्हाट वी आर डूइंग। Okay, so till this position we have already done and now it is time to create what the financial S curve। हमने कास्ट को यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लिया था पहले ही। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी होगी तो डेफिनेटली वी विल हैव द डाउट कि ये कास्ट कहाँ से आई है, तो आपने पिछले पार्ट पे लाजमी जाना है। अब क्या करना है, मैं इस डाटा को थोड़ा सा ना एक्सपेंड इन कॉलम्स को करता हूँ। इसके लिए कुछ इस तरह से होगा कि मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। एक्सेल की जो ट्रेनिंग है वो भी इसी यूट्यूब चैनल पे एडअप की गई है, तो डोंट वरी, अगर आप एक्सेल में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको कर सकते हैं। चलें, ये है बेसिकली फिजिकल एस कर्व। अब हमने करनी है फाइनेंशियल एस कर्व। इसके बाद इस डाटा को मैं थोड़ा सा ना 1-2 रोज नीचे लेके आता हूँ ताकि एडजस्टमेंट हो जाए। और फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे एडअप करना है फाइनेंशियल एस कर्व। दिस इज़ व्हाट वी नीड ओवर हियर, राइट। अब फाइनेंशियल एस कर्व में सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा ड्यूरेशन, ठीक है। ये ड्यूरेशन है ना, सॉरी इसको मैं ना ऊपर लेके आता हूँ, यहाँ से इसको मैं मूव करता हूँ ऊपर। यहाँ पे ड्यूरेशन हमें चाहिए होगा वीक 1, वीक 2, वीक 3 हमें चाहिए, तो मैं इसको ना यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है। इसी को कॉपी कर लेते हैं इंस्टेड के मैं इसको अगेन एंड अगेन यहाँ पे लिखूँ। पेस्ट कर दिया मैंने। देखिए वीक 1 में हमारा प्लान है कि हमने इतनी कास्ट को स्पेंड करना है, इतना पैसे स्पेंड करने हैं, वीक 2 में इतने, वीक 3 में इतने, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें आ गई हैं। ओ अगेन वी हैव डन द मिस्टेक। मैं इसको ना थोड़ा सा, वीक 18 है टोटल, तो मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। चलें, अब ये आ गया ड्यूरेशन, ये आ गई फाइनेंशियल एस कर्व हम जनरेट करने जा रहे हैं, ये आ गया ड्यूरेशन। उसके बाद ये हमारे पास है प्लान कास्ट। व्हाट? प्लान कास्ट। ये प्लान है हमारा कि वीक 1 में हमने इतने पैसे स्पेंड करने, वीक 2 में हमने इतने पैसे स्पेंड करने, ये हमारा प्लान है। अब नेक्स्ट जो होगा वो प्लान कम्युलेटिव होगा। अच्छा, उससे पहले ना ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो आर एस है इसको आप रिमूव कर दें। ये जब भी टेक्स्ट और ये तमाम चीज़ें एडअप होती हैं तो फॉर्मेटिंग में हमें मुश्किल हो जाती है, तो मैं इसको पहले रिमूव कर दूँ। ओके, ये डन हो गया, मैंने यहाँ पे इसको रिमूव किया। अब नेक्स्ट जो है वो ये है कि मैंने यहाँ पे ऐड करना है प्लान कम्युलेटिव कास्ट, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट जो होगा वो हमारे पास होगा एक्चुअल कास्ट, राइट, एक्चुअल कास्ट। एंड देन नेक्स्ट टू इट वी विल हैव व्हाट, द एक्चुअल कम्युलेटिव कास्ट। सो ये डाटा हमें रिक्वायर्ड होता है, एक्चुअल कम्युलेटिव कास्ट। डन हो गया यहाँ से। अब नेक्स्ट टू इट हमने क्या करना है कि हमने इसकी फॉर्मेटिंग करनी है, तो मैं यहाँ से आ गया। पहले तो मैं इसको फॉर्मेट करता हूँ टिल दिस पोजीशन, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल में चले गए यहाँ से। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक्सेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। और फिर हमने यहाँ से चेंज करना है करेंसी फॉर्मेट में इसको, ठीक है। ये करेंसी है ना, तो जो भी आपकी लोकल करेंसी होगी उसके अकॉर्डिंग आपने इसको फॉर्मेट करना है करेंसी। यहाँ पे आपने सिंबल को क्लिक ऑन दिस ड्रॉप डाउन और यहाँ से आपने अपनी लोकल करेंसी को फाइंड आउट कर लेना है। मेरे केस में PKR है, सो PKR पाकिस्तानी रुपीज़, दिस वन, ठीक है। तो अगर आपके इंडियन रुपीज़ हैं तो वो भी आपने यहाँ पे फाइंड आउट कर लेने। प्रेस ओके कर दिया तो ये देखें ये फॉर्मेट हो गया। अब नेक्स्ट टू इट हमने क्या करना है कि यहाँ पे प्लान कम्युलेटिव को फाइंड आउट करना है। तो प्लान कम्युलेटिव जिस तरह हमने फिजिकल एस कर्व में देखा था, फाइनेंशियल में भी वैसे ही होता है। वीक 1 में हमारे पास वही कास्ट है जो हमने स्पेंड करनी है, जो रुपीज़ हैं वो स्पेंड करने हैं। वीक 2 में क्या होगा, वीक 1 प्लस वीक 2, ठीक है। अब इसी फार्मूला को आपने ड्रैग करना है टिल दिस पोजीशन, तो ये आपके पास टोटल प्रोजेक्ट की कास्ट आ जानी है टिल दिस पोजीशन। ये हमारे पास टोटल प्रोजेक्ट की कास्ट। अब ये देखते हैं ये सीरीज ओके। अब नेक्स्ट टू इट हमने क्या करना है, हम सिंपली यहाँ पे आ जाएंगे और हमने एक्चुअल कास्ट यहाँ पे एडअप करनी है। इससे पहले मैं इसको भी वैसे ही फॉर्मेट करता हूँ, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल में चला गया यहाँ से। इसके बाद मैं आ गया बॉर्डर में, आउटलाइन इनसाइड किया, ओके कर दिया, दिस इज़ डन फ्रॉम हियर। एंड राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल में चला गया। कुछ चीज़ें मैं जल्दी में कर रहा हूँ, उसकी वजह यही है कि ये तमाम चीज़ें मैंने पहले एक्सप्लेन कर रखी हैं इन बिगिनर ट्रेनिंग फॉर एक्सेल। तो अगर आप बिगिनर हैं तो आपने एक्सेल की जो बिगिनर सीरीज़ है, एक कंप्लीट वीडियो भी है, उसके अलावा पार्ट्स में भी है, आपने वो तमाम चीज़ें लाजमी देखनी है। अब यहाँ पे हमने एक्चुअल कास्ट जो कि हमने साइड पे हम स्पेंड कर रहे हैं एक्चुअली,
वो हमने यहाँ पे एडअप करनी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो एक्चुअल कास्ट क्या है, देखिए एट वीक 1 हमारा प्लान था कि हमने इतनी जो कास्ट है या इतने रुपीज़ है वो स्पेंड करने, 8,94,933, बट एक्चुअली वी हैव स्पेंड समथिंग मोर और लेस, इट कुड बी एनी। यहाँ पे आपने वो एडअप कर देना है। लेट्स सपोज इट इज़ 7,90,000, ठीक है, हमने कम ही स्पेंड किए, प्रोग्रेस भी हमारी कम थी तो वो कम ही स्पेंड किए। इसके बाद प्लान कास्ट में 13 लाख से 617, ये हमारा वीक 2 में प्लान था, तो मैंने यहाँ पे स्पेंड किया 10 लाख, ठीक है। इस तरह हमारे पास 2,24,491, यहाँ पे हमने 3,50,000 स्पेंड किया। ये बेसिकली यहाँ पे मैं एज्यूम करके इस चीज़ को एडअप कर रहा हूँ। याद रखिएगा कि आपने एक्चुअली जो साइट पे हैपनिंग हो रही है, जो भी हो रहा है काम, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपने एडअप करना है। हियर इट इज़ 1,10,000 लेट्स सपोज, और फिर हमारे पास वीक 5 में आ जाएगा 1,20,000, ठीक है। इस तरह से वीक 6 में हमारे पास आ जाएगा 137,194, 127,194, इट कुड बी एनी का। सो इस तरह से हम एडअप कर सकते हैं। 19 की जगह यहाँ पे हमने स्पेंड किया 50,000, एंड वीक 8 में 92 की जगह हमने स्पेंड किया सम अराउंड 1 लाख, और वीक 9 में 294 की जगह हमने स्पेंड किया 250, और वीक 10 में 36 की जगह हमने अगेन स्पेंड किया 60,000, ठीक है। तो ये कुछ मतलब एज्यूम की हुई कास्ट है, आपने एक्चुअल कास्ट यहाँ पे एडअप करनी है। अब एक्चुअल कम्युलेटिव के लिए जिस तरह हमने पहले किया, एट वीक 1 इट इज़ ओके, एट वीक 2 इट विल बी इक्वल टू दिस वन प्लस दिस वन, राइट। अब इसको मैंने क्या करना है, ड्रैग करना है टिल दिस पोजीशन। तो ये यहाँ पे एक्चुअल कम्युलेटिव आ चुकी है, ठीक है। हमने कम स्पेंड की है, हमारा प्लान ज़्यादा था, हमने कम स्पेंड की है, उसकी वजह ये हो सकती है कि ये जो प्रोग्रेस है हमारी वो भी कम है। 57% हमने कंप्लीट करना था प्लान के अकॉर्डिंग, हमने 50% कंप्लीट किया है, 57% कंप्लीट करना था, 50% कंप्लीट किया। तो इसी तरह हमने ये जो कास्ट है वो भी ऐसे ही हुई। अब नेक्स्ट वीट वी नीड टू डू द सेम थिंग एज वी हैव डन इट ऑलरेडी। यहाँ से मैं इसको ना वीक 18 तक इसको पकड़ के बोल्ड करके इटैलिक कर लेता हूँ, और इसको हम करते हैं क्लिक ऑन दिस ड्रॉप डाउन, सॉरी इट इज़ नॉट दिस वन, आई थिंक ये, और फिर यहाँ से कोई भी कलर आप ऐड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे आ गई, ठीक है, डन हो गया। अब इसको मैं सेव करता हूँ, किसी भी लोकेशन पे आप सेव कर सकते हैं इसको, और ये बड़े काम की चीज़ है। नेक्स्ट आपने एक दफ़ा इसके फॉर्मेट को क्रिएट कर लिया, आप नेक्स्ट इसमें यहाँ पे कास्ट वगैरह ऐड करके, तो अकॉर्डिंग टू योर नीड इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीट हमने करना कुछ यूँ है कि फिर हमने व्यू में चले जाना है, एंड वी नीड टू डू द सेम थिंग एज वी डन इन द फिजिकल एस्केप, ठीक है, सॉरी इंसर्ट में, और यहाँ से क्लिक ऑन दिस ड्रॉप डाउन, हमने ये वाला एडअप करना है। सो आई क्लिक ओवर हियर, and next to it what I'll do, I'll simply go here in select data option, प्लान कम्युलेटिव कास्ट, एक्चुअल कम्युलेटिव कास्ट, ये तमाम चीज़ें एडअप हो गई हैं, लेकिन करना जो है वो वीकली अकॉर्डिंग है। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, मैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड में यहाँ पे एडअप करूँगा। ऐड किया, सबसे पहले हमारे पास आ जाएगी क्या, प्लान कास्ट, ठीक है। एक्स सीरीज़ में हमेशा याद रखिएगा कि आपने ड्यूरेशन को पुट करना है। सो मैं यहाँ पे ड्यूरेशन को पुट करता हूँ, टिल कहाँ पे होगी, वीक 1 से स्टार्ट होगा, ओके वीक 18 तक, इसको मैंने ओके कर दिया। फिर जो वाई वैल्यू होगी वो वही आपने सेलेक्ट करनी है जो आपने हेडिंग दी है, यानी प्लान कास्ट मैंने यहाँ पे एडअप करनी है। सॉरी, फिर से एडिट करते हैं, क्लिक ओवर हियर, और ये हमारे पास प्लान कास्ट, राइट। सो मैं इसको यहाँ पे एडअप कर दूँगा टिल दिस पोजीशन, डन। अब नेक्स्ट वीट इसको ओके कर दिया। नेक्स्ट हमने क्या चीज़ ऐड करनी है, हमने ऐड करना है एक्चुअल कास्ट, ये दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए। अच्छा, एक्स में एज आई सेड अर्लियर के मेरे पास आ जाएगी ड्यूरेशन, सो मैं टिल दिस पोजीशन इसको एडअप करता हूँ, और जो वाई होगी उसमें हमने एक्चुअल कास्ट को ही एडअप करना है। सो एक्चुअल कास्ट इज ओवर हियर, टिल दिस पोजीशन वी नीड टू एडअप जहाँ तक एक्चुअल हमने पुट किया है, ठीक है, याद रखिएगा। तो डाटा पुट करते हुए आपने बड़े केयरफुली यहाँ पे पुट करना है। प्लान कम्युलेटिव कास्ट यहाँ पे एडअप करनी है। एक्स सीरीज एज सेड अर्लियर
कि अगेन वी नीड टू पुट द ड्यूरेशन। सो एक्स में हमेशा आपने क्या करना है, ड्यूरेशन को ही पुट करना है। ओके, एंड इट इज़ व्हाट, प्लान कम्यूलेटिव। सो वाई सीरीज़ में हमने क्या करना है, प्लान कम्यूलेटिव को ही ऐड करना है। चलें यहाँ तक ऐड करते हैं। कुछ जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि पिछले ट्यूटोरियल में हमने इसको कवर किया है डिटेल में। अब अगेन ऐड करता हूँ। सो एक्चुअल कम्यूलेटिव यहाँ पे आ जाएगा, एक्चुअल कम्यूलेटिव कॉस्ट, ठीक है। एक्स सीरीज अगेन वी नीड टू गो ओवर हियर। वीक 1 से हम स्टार्ट करेंगे। इन एक्स डायरेक्शन ये आ गया टिल दिस पोजीशन, और इन वाई डायरेक्शन एक्चुअल कम्यूलेटिव कास्ट हमने एडअप करनी है। तो होपफुली आपको चीज़ों की समझ आ गई होगी टिल नाउ कि ये तमाम चीज़ें हमने किस तरह से एडअप करनी है। मैं यहाँ पे आ गया, इसको थोड़ा सा नीचे करके आप देख सकते हैं एक्चुअल कम्यूलेटिव और प्लान कम्यूलेटिव, ये तमाम चीज़ें यहाँ पे एडअप हो चुकी हैं। अच्छा, एक्चुअल कास्ट में हमने कोई मिस्टेक की है, सेलेक्ट डाटा में जाएं, एक्चुअल कास्ट में जाएं और एडिट करें इसको। तो अगर मैं यहाँ पे हूँ, यस, एक्चुअल कास्ट हमारे पास ये है, ये वाली एक्चुअल कास्ट, ठीक है। टिल दिस पोजीशन हमने इसको सिलेक्ट करना है, प्रेस ओके कर दें तो ये यहाँ पे एडअप हो गया। आई प्रेस ओके फ्रॉम हियर। नाउ विल डू द सेम थिंग, वी नीड टू गो हियर इन द चेंज चार्ट टाइप। कॉम्बो को आपने सिलेक्ट करना है यहाँ से, एंड बोथ ऑफ दीज आर ओके, प्लान कास्ट एंड एक्चुअल कास्ट, क्लस्टर कॉलम आर ओके। लेकिन यहाँ पे प्लान कम्यूलेटिव के केस में आपने ये सिलेक्ट करना है, ठीक है, स्कैटर विद स्मूथ लाइन, और इसके केस में भी आपने स्कैटर विद स्मूथ लाइन को ही सिलेक्ट करके ओके कर देना है। तो ये हमारे पास जो फाइनेंशियल कर्व है वो भी जनरेट हो चुकी है, और ये है बेसिकली प्रोसेस। होपफुली आपको प्रोसेस का पता चल गया होगा। नाउ नेक्स्ट टू इट, एज वी डन इट ऑलरेडी, हम सेम कर सकते हैं। यहाँ पे आके आपने एक्सिस टाइटल, चार्ट टाइटल को एडअप करना है, ठीक है, और लेजेंड्स वगैरह को एडअप लाजमी करना है आपने। और ये है बेसिकली फाइनेंशियल एस कर्व, फाइनेंशियल एस कर्व, राइट। और फिर आप ये एक्सिस दे सकते हैं, ये कम्यूलेटिव कास्ट है, इस साइड पे आपने डबल क्लिक करके कम्यूलेटिव कास्ट, इस साइड पे हमारे पास कास्ट है, ठीक है, वीकली जो कास्ट होगी हमारे पास कास्ट। इसकी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं आप, कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे जाके आप होम में जाके इन तमाम का कलर भी चेंज कर सकते हैं, ये जो टाइटल्स वगैरह हैं, ठीक है। और ये हमारे पास एट बॉटम हमारे पास आ गया ड्यूरेशन। सो वी आर डन टिल दिस पोजीशन, आप देख सकते हैं इसको, सही है। वी आर बिहाइंड इन टर्म ऑफ कास्ट, वी आर डूइंग गुड, क्योंकि हमने कम खर्च किया यहाँ पे। ये बेसिकली एक्चुअल कम्यूलेटिव कास्ट है, ये आप देख सकते हैं। वी हैव टू स्पेंड मोर ओवर हियर अकॉर्डिंग टू अवर प्लान। लेकिन दूसरी साइड पे हमने क्या देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने ये देखना है कि हमारी प्रोग्रेस क्या है। बेसिकली प्रोग्रेस के अकॉर्डिंग ही हमने कास्ट को भी कंपैरिजन करना है, ठीक है। तो प्रोग्रेस में भी हम पीछे हैं और कास्ट में भी हम मे बी कि प्रोग्रेस की वजह से ही पीछे हूँ, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें आपने कंपेयर भी लाजमी करनी है। फाइनेंशियल और फिजिकल एस कर्व को कंपेयर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे मैं खुश हो जाऊँ कि जी कास्ट कम में है यहाँ पे जो मेरा प्लान था, लेकिन सेकंड मैंने ये भी देखना है कि मेरी प्रोग्रेस क्या है, उसके अकॉर्डिंग मैंने कास्ट को कंपेयर करना है, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि हमने फाइनेंशियल एस कर्व और फिजिकल एस कर्व किस तरह से जनरेट करनी है, इनका मकसद क्या है, ये किस तरह हेल्पफुल हो सकती हैं। और डिटेल में मतलब ट्यूटोरियल 1 से लेके यहाँ तक मैंने डिटेल में इस चीज़ को एक्सप्लेन कर लिया है। अब नेक्स्ट क्या होगा, एक कंप्लीट वीडियो यहाँ पे अपलोड करूँगा जिसमें पार्ट नहीं होंगे, कंप्लीट एक वीडियो होगी। आप कंप्लीट उस वीडियो को भी देख सकते हैं, या बाई पार्ट आपने देखना है, आपके लिए जिस तरह भी ईजी होगा आप वैसे ही देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज़।